नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस धमाकेदार महामैराथन क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर राम जो है वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्री। तो जहां पर भी पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, मतलब दोनों ही जो होंगे वो समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे, वहां पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर माता और पिता, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान महत्व दे रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। याद रखना, द्वंद्व समास की पहचान है वहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, नदी का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नदिये, ऑप्शन डी नदियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नदियां। अगर हमें नदी का बहुवचन बनाना है तो जो नदी में बड़ी ई है उसे हम छोटी ई बना देंगे और अंत में यह जोड़ देंगे। याद रखना, जब हमें किसी को बहुवचन बनाना होता है और अंत में उसकी बड़ी ई आता है तो बड़ी ई को हम छोटी ई बना देते हैं और अंत में यह लगा देते हैं, तो वो बहुवचन बन जाता है। अगला प्रश्न है, राम ने चाकू से फल काटा में चाकू से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। वाक्य में जिस साधन से या जिस चीज से, जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। यहाँ पर चाकू के माध्यम से क्रिया हो रही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। अगला प्रश्न है, सुंदर का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी कोमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुरूप। कुरूप का मतलब होता है जो सुंदर ना हो, जो भद्दा दिखता हो। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए विद्या प्लस लय, ऑप्शन बी विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन डी विद प्लस आल्य, ऑप्शन डी विग प्लस आल्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्या प्लस आल्य। जब, याद रखना, बड़ा आ और बड़ा आ, यहाँ पर विद्या में भी बड़ा है और आल्य में भी बड़ा है, दोनों मिलता है तो बड़ा आ बनता है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। हिंदी व्याकरण में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, तो, वह, जैसा, वैसा, हम ही दूसरे के लिए वो करते हैं। अगर हमें उनका नाम नहीं लेना होता तो हम उससे संबंध बताते हैं। जैसे हमने पहले किसी के बारे में बताया तो उसका नाम दिया, लेकिन अब जब हम दोबारा उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं तो हम बोलेंगे वह ऐसा है, वो वैसा करता है, तो उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत दूर होना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी बहुत तेज होना, ऑप्शन डी बहुत क्रोधित होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारा बेटा हमारे आंखों का तारा है। आंखें जो है वो बहुत कीमती होती है, बहुत प्रिय होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी राजकुमारी, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी राजिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो आप लोग कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। याद रखना, जिस भी समास का पहला पद संख्यावाचक हो
और वह किसी समूह का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर चौराहा मतलब चार राहों का समूह। पहला पद संख्यावाचक हो गया और समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्कूल गया में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी संगीत काल। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूतकाल, क्योंकि राम स्कूल जा चुका है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंता, ऑप्शन सी दशन, ऑप्शन डी दांत। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप से उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दांत का मूल संस्कृत रूप हो जाएगा दंत, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दंत। अगला प्रश्न है सुंदर फूल में सुंदर क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विशेषण, क्योंकि सुंदर जो शब्द है वो फूल की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है राम का घर में राम का कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी करण कारक। हिंदी व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध बताने वाले रूप को हम कारक कहते हैं। जब हम मतलब संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे चीज से उसकी संबंध बताते हैं तो वहां पर संबंध कारक होता है। अगला प्रश्न है नरेश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नर प्लस ईश, ऑप्शन बी नर प्लस एश, ऑप्शन सी नर प्लस रेश, ऑप्शन डी नरे प्लस श। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर प्लस ईश। यह गुण संधि का उदाहरण है। जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नर प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन डी अस, ऑप्शन डी तय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अ। अगला प्रश्न है पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए पुत्रा, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी पुत्री, ऑप्शन डी पुत्रिणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो आप लोग कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात पहला पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों समान महत्व दे रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कौन आया में कौन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। इस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग किसी अज्ञात यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। जो भी सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है अंधकार का विलोम क्या है? ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी धूप। तो अंधकार का विपरीत यानी कि विलोम शब्द बताना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश। अगला प्रश्न है मिठास में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए मिठ, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी ठास, ऑप्शन डी तास। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आस। जब मीठा शब्द में आस प्रत्यय जुड़ता है तब जाके मिठास शब्द बनता है। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में पेड़ से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अपादान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी व्यक्ति का अलग होना पाया जाए तो वहां पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर देखो पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अपादान। अपादान कारक की दो पहचान है, पहली जो वस्तु है वो अलग हो रही होगी किसी से, और दूसरी वहां पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी नीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रवि। अगला प्रश्न है सीता खाना खा रही है में कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान काल। यहाँ पर होता सीता ने खाना खाया था तो वो हो जाता भूतकाल, मतलब पहले वो क्रिया कर चुकी है।
इसके जगह अगर यहाँ पर होता सीता खाना खाएगी, मतलब खाएगी, अभी उसने खाया नहीं है तो वो भविष्य काल हो जाता। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि सीता खाना खा रही है, मतलब क्रिया भी हो रही है वर्तमान में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मधारय। जिस समास में एक पद विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला हो और दूसरा पद विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर नीला जो है वो कमल की विशेषता बताई जा रही है, मतलब नील जो शब्द है वो जाएगा विशेषता और कमल जो हो जाएगा वो होगा विशेष्य, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी व्रता, ऑप्शन डी नता। हम मानवता का संधि विच्छेद करेंगे तो मानव शब्द हो जाएगा उपसर्ग और ता शब्द हो जाएगा प्रत्यय, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए लड़कियां, ऑप्शन बी लड़कों, ऑप्शन सी लड़के, ऑप्शन डी लड़कन। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लड़के। यहाँ पर हम लड़का का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़के शब्द के अंत में ए जोड़ देंगे, इससे लड़का का बहुवचन बन जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लड़के। अगला प्रश्न है चरण कमल में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी यमक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए में कोई भी भेद ना हो, मतलब दोनों एक ही समान मान ले, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर चरण को सीधा कमल के समान बताया गया है, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। में जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है महा प्लस उत्सव का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए महाउत्सव, ऑप्शन बी महोत्सव, ऑप्शन डी महोत्सव, ऑप्शन डी महोत्सव। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महोत्सव। अगला प्रश्न है राम ने आम खाया में आम कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी संबंध। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म। अगला प्रश्न है बचपन कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक। जिन भी शब्दों से किसी गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मित्रता, बुढ़ापा। क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए घायल होना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपमान होना। जब स्कूल में बच्चों के कम नंबर आते हैं तो माता पिता क्या बोलते हैं? तुमने हमारी नाक कटा रखी है, मतलब तुमने हमारा अपमान करवा रखा है। अगला प्रश्न है दुग्ध का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी दुग्धा, ऑप्शन डी दूध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध। अगला प्रश्न है राम धीरे चलता है में धीरे क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, क्योंकि धीरे चलना मतलब चलने की क्रिया बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए अंगार, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अज्ञा, ऑप्शन डी अग्निक। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आग। अग्नि तत्सम हो जाएगा और आग तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब हिंदी शब्द। अगला प्रश्न है मुझे हिंदी आती है में मुझे का मूल सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी मुझ। याद रखना हिंदी व्याकरण में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जिसमें से पुरुषोत्तम में के लिए मैं का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हे भगवान में भगवान कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी संबंध।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संबोधन, जहां पर ए, अरे, हे, ओ ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कारक में, वहां पर समझ जाना संबोधन कारक है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संबोधन, क्योंकि यहाँ पर हे भगवान में हे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा प्लस एव का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी सदैव, ऑप्शन सी सदाव, ऑप्शन डी सदैवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए विधानी, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विदिति, ऑप्शन डी विद्या। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विदुषी, क्योंकि विधान शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है और विदुषी शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी खर्च, ऑप्शन डी घाटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम द्वारा पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्य। याद रखना जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के साथ द्वारा या से का प्रयोग होता है, यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर राम द्वारा पत्र लिखा गया मतलब क्रिया जो है उसका सीधा संबंध कर्ता से नहीं है बल्कि कर्म से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। जब किसी समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह जैसे का, की, के, को, से, के लिए आदि का प्रयोग होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर राजा का पुत्र तो का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है सुयोग्य में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए योग्य, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी उ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सु। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस योग्य हो जाएगा, तो सु हो जाएगा उपसर्ग और योग्य हो जाएगा प्रत्यय। अगला प्रश्न है मेज पर किताब है में मेज पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी कर्म। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण। संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहता है। यहाँ पर मेज पर शब्द पुस्तक के होने के स्थान का बोध करा रहा है, मतलब पुस्तक जो है वो मेज पर है, स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकरण समास। अगला प्रश्न है चंचल चितवन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर चौवर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुप्रास। अगला प्रश्न है पढ़ाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ढाई, ऑप्शन डी ई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आई। अगर हम पढ़ाई का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पढ़ प्लस आई। पढ़ हो जाएगा उपसर्ग और आई हो जाएगा प्रत्यय। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी धरा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गगन। आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगन, नभ, व्योम, अंबर, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी में थोड़ा कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी परिणामवाचक। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिणाम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है राम स्कूल जाएगा कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यकाल, क्योंकि राम स्कूल जाएगा मतलब वो जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा भविष्य में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्यत।
अगला प्रश्न है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। जब समास में पहला पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर 10 ऐसे दशानन मतलब 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर दशानन शब्द रावण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है सेब मीठा है में मीठा क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण, क्योंकि मीठा जो शब्द है वो सेब की विशेषता बता रहा है कि सेब मीठा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अधर्म में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी ध। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ। अगला प्रश्न है राम ने गरीब को भोजन दिया में गरीब को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संप्रदान। जब किसी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, दान, उपहार या सहायता, किसी कुछ भी किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर राम ने गरीबों को भोजन दिया मतलब राम ने गरीबों के लिए कुछ किया। अगला प्रश्न है आदि का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आरंभ, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी प्रथम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आरंभ। अगला प्रश्न है हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है? ऑप्शन ए मेहनत करना, ऑप्शन बी निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन सी लड़ाई करना, ऑप्शन डी सहायता करना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निष्क्रिय बैठना। अगला प्रश्न है नर प्लस ईश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुण संधि। प्रश्न है वह स्वयं जाएगा में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए निजवाचक। जो सर्वनाम शब्द कर्ता यानी अपने खुद के लिए प्रयोग होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं, खुद, अपने, आप, स्वयं, ये इन सब के लिए जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है लड़की का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए लड़कियों, ऑप्शन बी लड़कियों, ऑप्शन सी लड़कियन, ऑप्शन डी लड़कियां। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लड़कियां। अगला प्रश्न है राम ने पुस्तक पढ़ी में ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्ता। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी नभ, ऑप्शन डी पवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीर, क्योंकि नीर जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है उसका मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उपमा। यहाँ मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से प्रत्यक्ष रूप से की गई है, मतलब उसके समान ही बताया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। मैंने आपको बताया कर्मधारय समास की पहचान, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला पद जो होगा वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा, जैसे यहाँ पर महान, महा जो शब्द है वो पुरुष विशेषता बता रहा है कि महान पुरुष। अगला प्रश्न है अनुशासन में उपसर्ग है? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी श। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनु। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी पुस्तकों, ऑप्शन सी पुस्तकें, ऑप्शन डी पुस्तका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तकें। व्याकरण के नियमों के अनुसार स्त्रीलिंग शब्दों को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पुस्तक में ए जोड़ दिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पुस्तकें। अगला प्रश्न है मोहन पत्र लिखता है
में लिखता है क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया, क्योंकि मोहन संज्ञा है और लिखता है क्रिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रिया। अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए तम, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रकाश। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तम। रवि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है और प्रकाश अंधकार का विलोम शब्द है। यहाँ पर तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सत प्लस जन का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए सतजन, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी सतजन, ऑप्शन डी सज्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सज्जन। अगला प्रश्न है कोई दरवाजे पर है में कोई कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। यहाँ पर कोई शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। जब किसी सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का पता ही न चले तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर कोई दरवाजे पर है, हमें नहीं पता कि कौन है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो में गरीबों की कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्म। वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। अगला प्रश्न है मिठास किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भाववाचक। जब एक शब्द गुण या अवस्था का बोध कराता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है सीता ने गीत गाया कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृतवाच्य। अगला प्रश्न है चार लड़के में चार कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संख्यावाचक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है निष्कपट में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी यण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विसर्ग। अगला प्रश्न है दांत खट्टे करने का अर्थ है? ऑप्शन ए खाना खाना, ऑप्शन बी बुरी तरह पराजित करना, ऑप्शन सी डर जाना, ऑप्शन डी बीमार होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुरी तरह पराजित करना। जब किसी युद्ध खेल या प्रतियोगिता में हम किसी को बुरी तरीके से हरा देते हैं तब इसका प्रयोग होता है दांत खट्टे करना। अगला प्रश्न है गृह प्रवेश का सही विग्रह है? ऑप्शन ए ग्रह का प्रवेश, ऑप्शन बी ग्रह में प्रवेश, ऑप्शन सी ग्रह और प्रवेश, ऑप्शन डी ग्रह से प्रवेश। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रह में प्रवेश। अगला प्रश्न है सदा किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। सदा शब्द का अर्थ होता है हमेशा या सर्वदा। जब कोई शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वहां पर क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है वस्तु का बहुवचन है? ऑप्शन ए वस्तुएं, ऑप्शन बी वस्तुआ, ऑप्शन सी वस्तुओं, ऑप्शन डी वस्तुएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्तुएं। यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो जब हम उस शब्द को बहुवचन बनाते हैं तो अंत में ए जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी मिश्रित वाच्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का जो संबंध है वो ना तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से, बल्कि क्रिया का जो मुख्य संबंध होता है वो भाव से होता है, तो वहां पर भाववाच्य होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाववाच्य। अगला प्रश्न है आग का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अंगार, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रहार में उपसर्ग है? ऑप्शन ए हार, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी अ। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्र। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्र प्लस हार। प्र हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा हार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम चाकू से आम काटता है में आम कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्म। इस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वो आम पर पड़ रहा है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। बहुत शब्द जो है वो क्रिया विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। जब किसी समस्त पद के जो दोनों पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में से कोई प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर त्रिलोचन शब्द जो है वो सीधा तौर पर भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम क्या है? ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी असत, ऑप्शन सी मिथ्या, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दोनों। ए और सी दोनों ही सही है। अगर असत्य ऑप्शन में दिया होगा वो भी सही है और मिथ्या दिया होगा वो भी सही है, क्योंकि दोनों ही सत्य के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपमा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसके समान गुण, धर्म या रूप के आधार पर, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर जो कमल की जो तुलना है वो मुख से की गई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उपमा। अगला प्रश्न है, विद्या प्लस आल्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी यण, ऑप्शन डी वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीर्घ, क्योंकि विद्या में भी बड़ा आ है और आल्य में भी बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ बन रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दीर्घ। अगला प्रश्न है, राम और श्याम आए में और क्या है? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, क्योंकि यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ है। जो अवयव शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण तथा, एवं, किंतु, परंतु और, ये सभी समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भाई का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी भाभी, ऑप्शन सी बहनी, ऑप्शन डी भगिनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वो आप लोग कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है, कमरे में बच्चा है में कमरे में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिकरण। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। यहाँ पर कमरे में बच्चे के होने का स्थान को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों ही प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, मानव प्लस ता से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी मानत्व, ऑप्शन डी मानवी। इस प्रश्न में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही राइट है, क्योंकि दोनों सेम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी मानवता। अगला प्रश्न है, जो और वही किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संबंधवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, नर नारी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, आकाश में बादल है में आकाश में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकरण। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप में क्रिया के आधार, स्थान, समय या अवसर का बोध होता है वहां अधिकरण कारक कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। आकाश शब्द है जो किसी स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिकरण।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मेरे को हिंदी आती है का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए मेरे हिंदी आती है, ऑप्शन बी मुझे हिंदी आती है, ऑप्शन सी मुझको हिंदी आती है, ऑप्शन डी मैं हिंदी आती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुझे हिंदी आती है। आज की हिंदी व्याकरण की महामैराथन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।